नफ्सियात के मुताबिक अगर आप किसी से उसके दिल की बात पूछना चाहते हैं तो उससे रात के दरमियानी वक्त में पूछें, क्योंकि उस वक्त इंसान में फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। साइकोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक अगर कोई शख्स ज्यादा स्टेटस या पोस्ट वगैरह लगाता है तो वो ज्यादा तवज्जो का तलबदार होता है। बेहतरीन रिश्ता वो होता है जिसमें प्यार करने वाला आपके माजी को कबूल करता है, आपके हाल की हमायत करता है और आपके मुस्तकबिल की हौसला अफजाई करता है। नफ्सियात कहती है कि अगर आप खुद को खुश रखने का हुनर जान लें तो फिर आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता, ना वक्त, ना हालात और ना ही लोग। एक औरत की उम्र कोई मायने नहीं रखती। जब तक औरत को मर्द का सच्चा प्यार मिलता है तब तक वो जवान ही रहती है। औरत के चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे का नूर इस बात की गवाही देता है कि कोई मर्द उससे बेशुमार प्यार करता है। जिंदगी सिर्फ उन लोगों को खुशामदीद कहती है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं। बुज़दिलों और डरपोक लोगों के लिए किस्मत में घुट घुट के मरना होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कदर कीमती हैं। अगर आप एक ऐसी जगह नहीं हैं जहां आपकी कदर हो तो आप कुछ भी नहीं हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक जब लोग मसरूफ रहते हैं तो वो खुश होते हैं, क्योंकि मसरूफियात उन्हें जिंदगी में खराब मसाइल के बारे में फिक्र करने से रोकती है। नफ्सियात कहती है कि जब कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही जाता है, ख्वाह वो तुम्हें नहीं बताता, लेकिन फिर भी तुम्हारी रूह इस बात को महसूस कर ही लेती है, क्योंकि बेहिस्सी एक ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुद में स्किल्स पैदा करें ताकि लोग आपकी बातों को तवज्जो देना अहम समझें और किसी के पीछे ना भागें। मैं समझता था कि जिंदगी की बदतरीन चीज सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है, मगर ऐसा नहीं। जिंदगी की बदतरीन चीज ऐसे लोगों का साथ होना है जो आपको तन्हाई महसूस करवाएं। जिंदगी में बेसुकूनी की एक बड़ी वजह रिश्तों की बेवफाई भी है। अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों को सराहना, उनसे मोहब्बतें निभाना और अपने शौहर की बजाय गैर मर्दों से ताल्लुकात बढ़ाना ऐसे ही है जैसे अपना दीन छोड़कर गैर मजहब अपना लिया जाए। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है।